देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर पिछले 67 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लेकिन जब से भाजपा केंद्र में आई तब से उसने इसी कर्ज को तिगुना कर दिया। भाजपा ने अभी तक 9 सालों के अंदर 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। अगर सारे कर्जों को मिला दे तो पिछले 9 साल के अंदर ही देश पर करीब 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। जब 10 जून को यह बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही, इसके बाद ही भारत सरकार के कर्ज को लेकर यह चर्चा तेज होने लगी। चीजों से पहला सवाल ये उठ के आता है कि भारत सरकार पर अभी तक कितना कर्ज है। भारत पर कितना कर्ज है, ये बात केंद्र सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। सरकार ने बताया कि अभी तक 31 मार्च 2023 तक भारत पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ये अगले साल बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। मतलब सीधा साफ है कि अभी तक 9 सालों के अंदर अंदर भारत पर कुल 181% तक कर्ज बढ़ा। इसी में दूसरा सवाल ये है कि 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था और ये साल दर साल कितना बढ़ा है। जब 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई तो भारत पर कुल कर्ज था 17 लाख करोड़ रुपए, जो 2014 तक 3 गुना हो गया था, मतलब 55 लाख करोड़ रुपए हो चुका था। और अभी मौजूदा समय में भारत पर कुल कर्ज है 155 लाख करोड़ रुपए। इन सब चीजों में से तीसरा सवाल ये उठ के आता है कि हर एक भारतीय नागरिक पर पिछले 9 सालों में कितना कर्ज बढ़ा है। अगर हम वित्त वर्ष 2014-15 को देखें तो उस वक्त भारत सरकार पर कुल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपयों का। अगर हम 2014 की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास मान ले तो हर एक व्यक्ति के ऊपर उस वक्त 42,000 रुपये कर्ज था। अब लौटते हैं मौजूदा समय में, जहां पे भारत के ऊपर कर्ज कुल 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम इस समय भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास मान ले तो हर एक व्यक्ति के ऊपर इस समय 1 लाख रुपए कर्ज है। अगर हम इसी तरह विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज लगभग 31 लाख करोड़ रुपए था और यही विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो चुका है 2023 में। अब चौथा सवाल ये उठ के आता है कि सरकार पर किन वजहों से कर्ज बढ़ता है। सरकार का कर्ज 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि सरकार की आमदनी कितनी है और दूसरी बात कि सरकार का खर्च कितना है। अगर सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा होगा तो सरकार को लोन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से देश का राजस्व घाटा बढ़ेगा। आइए समझते हैं राजस्व घाटा कैसे बढ़ता है। अगर सरकार को किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना पड़े जहां से उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब जहां से उसको कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उसकी वजह से देश का राजस्व घाटा बढ़ेगा। अब ऐसी कैसी चीजें हैं, अगर सरकार डिफेंस में इन्वेस्ट करती है तो वहां से उसको कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसको और लोन लेना पड़ेगा। अब पांचवा सवाल ये उठ के आता है कि सरकार इतना लोन लेने के बाद, इतना कर्ज लेने के बाद पैसा खर्च कहाँ करती है। जब 2020 में महामारी आई, मतलब कोविड महामारी जब आई थी, तब से सरकार कई सारी सब्सिडी चला रही है, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना आवास बनाने में आर्थिक मदद। जब से 2014 में बीजेपी केंद्र में आई है तब से इसने कई सारी फ्रीबेज योजनाओं की शुरुआत की है। इसी वजह से बीजेपी कर्ज पर पैसा लेती है और कई सारी सरकारी योजनाएं जैसे सब्सिडी में, डिफेंस में, ऐसी कई सारी योजनाओं में खर्च कर देती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, इससे देश का वित्तीय घाटा भी बढ़ता है। इन सब चीज़ों में से छठा सवाल ये उठ के आता है कि देश का कर्ज लेना और देश का महंगाई बढ़ना, क्या इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशन है? क्या कर्ज लेना और महंगाई का कोई सीधा संबंध नहीं है। जब सरकार कर्ज लेती है तो उससे उसका आय बढ़ता है। जब कर्ज का पैसा बाजार में उतरता है तो उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन हाँ, सरकार का कर्ज लेना महंगाई को बढ़ा भी सकता है। कैसे? अगर सरकार कर्ज लिए हुए पैसे को लोगों में बांट दे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, जिसकी वजह से उस सामान की, उस प्रोडक्ट की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लाजमी सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। अभी मौजूदा समय में भारत की इकॉनमी लगभग 3 ट्रिलियन की है। अगर इस हिसाब से 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज देखें तो एक बहुत बड़ा कर्ज नहीं है। इस कर्ज को, 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज को भारत की सरकार वंदे भारत जैसे ट्रेन
एयरपोर्ट, रोड जैसी चीज़ों बनाने में खर्च कर देती है, जिसकी वजह से भारत का विकास ही हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश है जापान। यही नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाने वाला देश अमेरिका भी भारत से कर्ज लेने में कई गुना आगे है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। इस तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए द फुटप्रिंट।